हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। टेंस की सीरीज में हमारा अगला जो चैप्टर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने लास्ट जो भी 3 टेंसेस कंप्लीट किए हैं वो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड कमिंग टू द टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझाया है। नाउ लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मे बी पॉसिबल कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़े से सिमिलर लगेंगे इन देयर यूज, बट नो, दे आर नॉट सेम। देयर आर सम की डिफरेंसेस जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली इसी के लिए वीडियो बनाऊंगी कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस सिखा सकूं। बट अभी हम एक कॉमन डिफरेंस लेके चलेंगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सब हेड दैट वी आर गोइंग टू डील, दैट इज यूसेज। कहाँ पे यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है। कोई भी एक्शन फ्रेंड्स जो पास्ट में शुरू हुआ है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोली थी, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा सिमिलैरिटी आपको फील हो सकता है, बट नो, दे आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ फॉर यूसेज कैसे होगा इसका? सो लुकिंग एट द फर्स्ट पॉइंट, फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, वो समय में उतना फोकस नहीं करता है। फोकस एज एन एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। वो समय पे उतना जोर नहीं देता है, वो एक्शन पे जोर देता है, ठीक है। बट ये आपको दिखाता है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक एक्शन हो रहा है, ठीक है। और जनरली इसमें आप टाइम पीरियड्स का यूज भी देखेंगे सिंस फॉर के साथ, वो हम अभी शेयर करेंगे आपसे। द नेक्स्ट वन इज अनइंटरप्टेड एक्शंस दैट हैवंट फिनिश्ड। ऐसे एक्शंस जो पास्ट से कंटिन्यू होते आ रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं, अनइंटरप्टेड हैं, दे आर स्टिल गोइंग ऑन वेरी स्मूथली, ठीक है। लेट्स टेक एन इंस्टेंस, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग क्विज सिंस 2021। मैं 2021 से कंटिन्यूसली क्विज प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक कंसिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, आई एम डूइंग दैट कंटिन्यूसली, स्मूथली, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस जो कि अनइंटरप्टेड हैं और फिनिश नहीं हुए हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थिंग्स दैट हैव बीन डन रिसेंटली। रिसेंटली कोई एक्टिविटी शुरू करके देन यू आर गोइंग विद इट, so those actions will also lie under the category of present perfect continuous tense. Now जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, देयर आर मेनी डिफरेंसेस जो हम अगले वीडियो में पक्का से मैं बनाऊंगी, ताकि जो भी ग्रामर को बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहता है उसका ये डिफरेंस एकदम क्लियर रहे, ठीक है। बट एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि जो बच्चे हैं जो सिर्फ टेंस में अपनी नॉलेज ले रहे हैं कि हाँ मुझे टेंस में बनाना है, उनके लिए भी मेरे पास है। ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है कि जो एक्शन है वो कंटिन्यूइंग हो या नहीं भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि एक्शन डेफिनेटली कंटिन्यू हो रहा है। एकदम हम श्योर हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा होगा। प्लस एक और मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, इफ यू रिमेंबर, इट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, सॉरी नॉट बीन, हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक वही चीज है जो एड ऑन हो जाती है फ्रेंड्स, वो है बीन, लाइक सब्जेक्ट प्लस हैज हैव plus been plus ing form of verb and then the object. Okay, can you see the difference? Here we are adding been and plus ing form of verb, but here there is no been, only third form of verb. So ये structure से तो आपको बड़े अच्छे से clear हो जाएगा। If you remember the structure, आपको एकदम अच्छे से मालूम चल जाएगा कि हाँ ये है। Now coming to the next subhead, that is structure. Okay, जल्दी से हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी कंप्लीट करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, ये हम अफर्मेटिव के लिए देख रहे हैं, ओके। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ऑब्वियसली been, ing form of verb
एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ एक छोटी सी टिप, मुझे मालूम है कि टेंस भाई जो पढ़ा रहा है उसके लिए तो इजी ही है, बट कभी कभी बच्चों को याद करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं कि भाई बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक छोटी सी टिप देती हूँ मैं, जैसा कि हेडिंग में है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो हमने कंटिन्यूअस से ले लिया आईएनजी फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी ही लगता है, और हैज हैव हमने ले लिया परफेक्ट से, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चीज को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको फिगर आउट करने में इजी पड़ेगा कि कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस इज द अफर्मेटिव रूल। नाउ हियर आल्सो वी डोंट हैव एनी डिफरेंट रूल फॉर ही शी इट और एनी अदर सब्जेक्ट, यू हैव टू गो विद द सेम रूल, ओके। Now coming to its Hindi translation, that is a very essential part, as you know कि मैंने बहुत बार बताया है सोर्स लैंग्वेज हिंदी होती है, हम जनरली उससे ही ट्रांसलेट करते हैं। Now the Hindi translation will be रही है, रहा है, रहे हैं, like this। अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो यही बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही बता रही हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज याद रखेंगे कि इसके साथ हमारे पास रहेगा टाइम पीरियड, जिससे हम बहुत इजीली फिगर आउट कर पाएंगे कि जो टेंस है वो हमको बात कैसे करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलना है। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल, ठीक है। सपोज इफ आई सेड इन हिंदी दैट हम 4 घंटे से वेट कर रहे हैं, ठीक है, 4 घंटे से टाइम पीरियड तो आ ही गया, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बनेगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा। और वो सेंटेंस कैसे बनेगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट इज ऑल्सो very easy because we just have to add a single word here. Subject, has have obviously, been, ing form of verb, and then object. Okay, examples we'll write afterwards to clear it. Okay, now coming to the interrogative part. Interrogative or questions, as I always mention here, ताकि आपको confusion ना रहे, ठीक है। It is also a very simple job. You just have to look at the helping verbs and place it at the very first. Has have plus subject, been, ing form of verb, object, and don't forget to put the question mark. Now वही वाली बात फिर से कि जो WH words होंगे अगर वो लगाने होंगे तो that will be at the first only, ठीक है। So this is how the rules are, and let's get to examples for quick revision. Let's take an instance here. You have been watering the plants for 2, let's use since here, since 2 o'clock, ठीक है। आप पौधों में पानी 2 बजे से दे रहे हैं, here goes the time period, ठीक है। वाटरिंग, अब आपको लग रहा होगा कि वाटर में आईएनजी क्यों लगाया है, ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे वाटर नाउन भी है, ठीक है, पानी, और दूसरा वाटर वर्ब भी है, पानी देना पौधों में, ठीक है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ वाटर विल बी वाटर्ड, थर्ड फॉर्म विल बी द सेम, एंड फोर्थ फॉर्म विल बी वाटरिंग as I have used here. Okay, now coming to the negative part. You have not been watering the plants since 2 o'clock. Now coming to the question, focus here, ठीक है। Have you been, स्ट्रक्चर देखते जाइए, have, you के साथ have लगता है, that is why we have put have here. Have you been, ing form of verb, that means there will be watering,
द प्लांट्स since 2 o'clock, since 2 o'clock. ठीक है. Now if there are question words, then you can use why here. Why have you been watering the plants since 2 o'clock? तुम 2 बजे से पौधों में पानी क्यों दे रहे हो? ये हमने बना लिया WH वर्ड से. नाउ ये तो आपका हो गया क्विक रिवीजन. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, हम टाइम पीरियड दिखाएंगे, और टाइम पीरियड किन चीजों से दिखाएंगे. 2 वर्ड्स हैं ऐसे जो मैं बताऊंगी जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. वो है सिंस या फॉर. ये दोनों चीजें हम मैक्सिमम टाइम्स यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर, कैसे इस्तेमाल करें. और ऐसे मैं 2-3 आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आपका सिंस फॉर हमेशा सही लगेगा, कभी भी गलत नहीं होगा. कमिंग टू सिंस फर्स्ट. नाउ सिंस इज यूज्ड फॉर एक्चुअल पीरियड ऑफ टाइम. For actual period of time. Actual period मतलब आपको किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम पता होगा. For instance 1992 और मार्च और वेंसडे और 5 o'clock या सिंस होली के टाइम से. हम कहते हैं ना होली के टाइम से मेरी तबीयत खराब चल रही है. ठीक है. सिंस होली, कोई भी ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको मालूम हो, एटसेट्रा. ठीक है. नाउ कमिंग टू फॉर एक सबसे सिंपल चीज फॉर को समझने के लिए कि फॉर हमेशा ड्यूरेशन दिखाता है. हिंदी में अगर मैं कहूं तो अवधि दिखाता है हमेशा. जब भी आप फॉर का यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई ना कोई अवधि आपको दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल 4 years, 15 days, 2 hours, few weeks, few days, 9 weeks, 16 months and so on. अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अभी भी मेरे पास एक टिप है. वो ये है कि कभी भी अगर आपको लगे कि सिंस और फॉर हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई क्या करना है, बस ये माइंड में सोचिए कि क्या ये सेंटेंस ड्यूरेशन दिखा रहा है. यदि हाँ, देन पुट फॉर. और अगर नहीं दिखा रहा तो ऑब्वियसली इट विल बी सिंस. सिंस या फॉर से ही हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे, उसी में यूज करेंगे. ठीक है. दैट इज वेरी डेफिनेट. नाउ एक और छोटा सा टिप मैं देना चाहूंगी. अगर कभी ऐसा हो कि आप समझ ना पाए कि मैं सिंस लगाऊं या फॉर, तो एक और छोटी सी टिप है. वो ये है, ध्यान से सुनिएगा इस टिप को. वो ये है कि सपोज ये मेरा क्वेश्चन है. चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ आपको यहाँ पे. ठीक है. हैरी हैज बीन लर्निंग द रूल्स 9 hours. ठीक है. यहाँ पे तो खैर मैंने लिख दिया, जस्ट इमेजिन कि अभी नहीं है और आपको ये सेंटेंस बनाना है, इसमें सिंस फॉर लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? आप सोचिएगा 9 hours में क्या आपको ये पता है कि कब स्टार्ट किया था? ठीक है. 9 hours में आपको ये मालूम है कि एक्शन कब शुरू हुआ था? नहीं मालूम है ना. वो तो सिर्फ एक ड्यूरेशन है. तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि फॉर लगेगा. ठीक है. और ये मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ. मान लीजिए, लेट्स चेंज इट अ बिट. 9 o'clock. क्या आपको मालूम है एक्शन एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ था? यस, मालूम है 9 o'clock. तो यहां पे आप चुपचाप से लगा दीजिएगा सिंस. क्लियर? मेरे हिसाब से इससे अच्छा टिप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 2 टिप आपको मालूम है तो यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दिस एक्सरसाइज. नाउ
I will give you some exercise to practice. You give your answers in the comment box. Okay? Use since or for. ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस दूंगी और आपको बताना है कि वहां सिंस लगेगा या फॉर. तो ये है वो 5 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके आंसर डालना है कमेंट बॉक्स पे. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली ऐसे अपडेट्स पाने के लिए और टेंस को इतने इजीएस्ट वे में सीखने के लिए. आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, नो डाउट. देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस अवेलेबल, बट इफ यू वांट टू गो फॉर द इजीएस्ट मेथड देन वी आर हियर. डू सॉल्व दिस वन एंड अपडेट इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.